कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का हम तीसरा सवाल देखने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको ये दोनों सवाल बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न के लाइन पढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो तीसरा सवाल रहेगा हमारा आज के इस वीडियो में 8, 9 और 25। ठीक है, चलिए तो इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सवाल लिख लिया है 8, 9 और 25। तो हम एक एक करके इनके गुणनखंड निकालेंगे पहले, तो फिर इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले किसके निकालेंगे, 8 के गुणनखंड। तो 8 के गुणनखंड आपको इस तरह से निकालना है। दो से हम देंगे इसमें, तो दो चुको 8, फिर 2 से देंगे 2 दूने 4, फिर 2 से चला जाएगा 2 इकन्ना 2। तो 2 कितनी बार है, 3 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 घात 3, 2 की घात 3। ठीक है, अब किसके निकालेंगे, 9 के। तो 9 के गुणनखंड, तो 9 के गुणनखंड यहाँ पे निकाल लेंगे हम 9 के गुणनखंड। अब ये 2 से नहीं जाएगा आपका, किससे जाएगा, 3 से। तो 3 से देंगे 3 तिया 9, 3 बार। फिर 3 से देंगे 3 इकन्ना 3। तो हम 3 को लिख सकते हैं 2, 3 की घात 2। तो ये घात दर्शा रही है कि ये 3 जो है वो कितनी बार है, 2 बार है। अब हम किसके निकालेंगे, 25 के। यहाँ पे लिखेंगे 25 के गुणनखंड। 25 के गुणनखंड, अब ये आपका ना तो 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, ये आपका 5 से जाएगा। 5 25, फिर 5 से 5 करना 5। तो हम 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 2। चलिए अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्ती। लघुत्तम समावर्ती यानी कि लाओ सब, इसमें सारे लाने हैं हमें। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे 2 घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2। अब हमें इनका गुणा कर लेना है। देखिए 5 पच्चम 25, ठीक है 25, इसको आपको रफ कार्य करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, रफ कार्य। यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखिए 25 25 हो गया आपका, 3 तिया 2, 3 बार है तो 9 गुणित, और 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसका क्या आएगा 8। 2 दूने 4, 4 दूने 8। अब इनका आपस में आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 25 नमे कितना होगा, 25 नमे 225, गुणित कितना है 8 है। अब 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 दूने 16, 16 4 20, 8 दूने 16 और कितना हुआ यहाँ पे 20। ठीक है, 20 हासिल कितना है, 2 आया आपका हासिल। हासिल याद रखिएगा, 8 दून 16, 16 ने 2 हासिल कितना 18। तो एलसीएम हमारा कितना होगा 1800। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1800। ठीक है, चलिए अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्ती, जो तीनों में है वो लिखेंगे हम। ठीक है, जो तीनों में है। अब तीनों में सेम संख्या है क्या, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है ही नहीं, तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 1। ठीक है, अब आंसर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चाहे तो मैं एक लाइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इस तरह से भी आप
लिख सकते हैं। अतः 8, 9 और 25 का LCM और HCF के LCM और HCF क्रमशः जो हमारा LCM निकल कर आया कितना 1800, तो यहाँ पे 1800 लिखेंगे और HCF 1 और यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, चाहे तो आप ये लाइन लिखना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर LCM लिख सकते हैं, सॉरी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा सवाल भी हो गया है। आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है इसका तीसरे का तीसरा सवाल। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से आपको LCM और HCF निकालने हो गया। चलिए।